अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका? आई होप आप सब ठीक-ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। वेलकम टू मुन्ना डायरीज़। तो जनाब आज है संडे का दिन और जो संडे का दिन होता है वो अमूमन लेट ही स्टार्ट होता है और नाश्ता नहीं होता है, वो ब्रंच हम लोग करते हैं। तो सबसे पहले अभी मैं बनाने जाऊँगी ब्रंच। सबसे पहले हम बनाएँगे नाश्ता जो कि हेवी होता है, पराठे या नान, चने या कुछ भी इस तरह का। और उसके बाद ही हमारा दिन शुरू होता है। तो सबसे पहले चलते हैं किचन में और स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। तो वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो नाश्ते से ज़्यादा तो यहाँ पे लड़ाइयाँ हो रही हैं और ख़ैर हम लोग मिलके ही नाश्ता बना रहे होते हैं। जिसको जो ऑप्शन खाना होता है वो उसी तरह से उसकी तैयारी हो रही होती है और सब हम मिलके नाश्ता बनाते हैं। बेटियाँ होती तो हेल्पफुल ही हैं और वो मेरी हर नाश्ते में हेल्प करवाती हैं इसी तरह। बीच नाश्ते में तैयारी में लेंदा की सफाई कर रही है। हम लोग नाश्ता रेडी कर रहे हैं। सर ये जो है ना अपना ड्रॉर साफ करिए चमचों वाला। ये आई है दिमाग में अचानक कि मैं ड्रॉर साफ कर देती हूँ। लिंता को ना ये वाले काम करने में बहुत मज़ा आता है। वैसे नहीं करती तो नहीं करती, लेकिन अगर दिमाग में आ जाए ना कि ये चीज़ ख़राब है तो उसको साफ करके ही छोड़ती है। और हम यहाँ पर कर रहे हैं अपना नाश्ता, एंजॉय कर रहे हैं। और गोश्त तो बाबा से ही खाता है। बाबा बहुत इजीली इसको खाना खिला देते हैं। नाश्ते के बाद अब होना शुरू हो गए हैं कमरे साफ। हिबा अपना कमरा साफ कर रही है और लिंता लाउंज समेट रही है सारा। अभी अपना कमरा साफ कर लेना लिंता। बच्चे बैठे हुए कुछ खा पी रहे हैं और मेरे हस्बैंड भी कुछ ना कुछ कर ही रहे हैं घर का काम। संडे है ना, आज तो घर का काम कर रहे हैं। What are you thinking about? किस बारे में सोच रही हैं आप? रेहान के हो गए टेस्ट स्टार्ट और रेहान अपनी टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं मुश्किलों से, है ना? मुश्किलों से कर रहे हो ना? ये करके पे नहाने जाना शुरू। देखो शुरू गलत। अभी मैंने तुम्हें मिस्टेक निकाली तुम्हारी ये वाली। याद क्यों नहीं होता पहले से? घर के काम हो चुके हैं ख़त्म ऑलमोस्ट और सब जो हैं वो अपनी अपनी पढ़ाई शुरू कर दी है क्योंकि कल मंडे है। सबके कोई ना कोई टेस्ट है। लिंता का भी कल टेस्ट है एसेस का, तो लिंता भी पढ़ रही है। बहुत अच्छी लगी। कॉपीराइट लग जाता। अभी कॉपीराइट लग जाता। हमें कॉपीराइट की, हम लोगों को तो कॉपीराइट की पड़ी रहती है, है ना, कि कॉपीराइट ना लग जाए। और देखते हैं हिबा क्या कर रही है। हिबा भी अपना पढ़ रही है मोबाइल के साथ। हिबा मोबाइल के साथ कैसे पढ़ते हैं? गूगल से। कौन सा टेस्ट है कल? उर्दू का टेस्ट है। ओह फला, कर तो इंग्लिश रही है। हाँ तो उर्दू याद नहीं है। अच्छा ठीक है। बीमार का ख्याल कैसे रखते हैं? हल्की आवाज में बात करें। ठीक है, लिखो इसे। ये आवाज। आप क्या कर रहे हैं? आप क्या कर रहे हैं? आपने नहीं पढ़ना? आपने नहीं पढ़ना? क्यों? आता नहीं है? तो पढ़ोगे तो आएगा ना। कैसे पढ़ोगे? दीवाने लग रहे हो। आजकल ना मैंने एक ये वाली बुक स्टार्ट की हुई है, जन्नत के पत्ते, और बहुत ही शानदार बुक है। अगर आपके पास भी कभी फ्री टाइम हो और अगर आप बुक्स पढ़ते हैं या आपको पढ़ने का शौक़ है तो ज़रूर ये वाली बुक पढ़िए। ये बहुत ही अच्छी बुक है और जब भी मेरे पास फ्री टाइम होता है तो मैं ज़रूर इसको पढ़ती हूँ। अब भी हाफ से ज़्यादा हो गई है लेकिन मैं बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाती हूँ, तो मैं आपको ज़रूर सजेस्ट करूँगी कि आप लोग ये ज़रूर एक दफ़ा पढ़ें।
गोशु को मैंने नहला दिया। गोशु बल्कि खुद ही नहाया है और आ गया है। गोशु नहा लिए। अभी क्या बने हुए जॉन सीना। तो पालाशा लगता हूँ मैं। कपड़े पहनो जल्दी से। साथ साथ संडे के काम चल रहे हैं पेंडिंग। हर संडे को ऑलमोस्ट मेरे मियाँ इलेक्ट्रिशियन बन जाते हैं, कभी प्लम्बर बन जाते हैं, कभी क्या बन जाते हैं फैजान आप, कभी कुछ बन जाते हैं। अभी किचन में लाइट कम थी तो उसका काम हो रहा है और हिबा बनी हुई है बाबा के असिस्टेंट, है ना हिबा। तो यहाँ पे ये काम हो रहा है और संडे इसी तरह ही गुजर जाएगा हमारा कामों शामों में। योलिंता मैं ये बॉक्स को डेकोरेट करूँगी। किस चीज़ का बॉक्स है ये? वैसे ही बॉक्स पड़ा हुआ था खाली, शायद इसमें हमने कोई डेकोरेशन पीस लिया था तो उसका बॉक्स था। और हमारे पास ये स्टिक्स पड़ी हुई थी और आर्टिफिशियल फ्लावर्स हैं तो मैं उसको देख रही थी क्या कर सकती हूँ। तुमने कल बनाया था एक? हाँ एक वो चलो दिखाओ। कुछ तो बनाने की कोशिश करी है मेरी बच्ची। वैसे अच्छा बनाया था, मैंने देखा था कल। वाह नाइस। अब क्या रखोगी इसके अंदर? पता नहीं, देखते हैं, कुछ भी रख सकते हैं। मैं ये कह रही हूँ अपनी ड्रेसिंग पे रख के ना इसके अंदर ब्रशेज या अपना कोई मेकअप का सामान भी रख सकती हो। नाइस, चलो देखते हैं। सेम सेम बनाओगी? नहीं क्योंकि छोटा है ना, मैं देखती हूँ क्या डिफरेंस हो सकता है। ठीक है। नहायत ही चिल टाइम मेरा चल रहा है यहाँ पे। मैं रिलैक्स होके अपना सोफे पे बैठी हुई हूँ। फैजान टीवी देख रहे हैं, बच्चे अपना अपना एंजॉय कर रहे हैं, खेल रहे हैं, लड़ रहे हैं। और लिंता किचन में थोड़ा बहुत बिजी थी, लेकिन इस वक्त जो है ना वो मैं नहायत ही रिलैक्सिंग मूड में हूँ। और लिंता बना रही है हमारे लिए चाय। और सामने बन रही है हमारी चाय। मैं सोफे पे बैठी हूँ आराम से और लिंता चाय बना रही है और बच्चे खेल रहे हैं। ये देखें मेरे मियाँ क्या देख रहे हैं, कैमल रेस देख रहे हैं। मुझे नहीं पता इन्होंने कभी नहीं देखी, आज क्यों बैठे हुए देख रहे हैं, लेकिन काफ़ी देर से ये वाली रेस देख रहे हैं। वाह माँ जी क्या पका रही खाने में? खाने में बन रहा है चावल बॉईल हो रहे हैं। ये बन रही है चने की दाल। और ये चने की दाल इसलिए ऐसी है क्योंकि जो मैंने निहारी बनाई थी ना उसका शोरबा बचा हुआ था। मैंने सोचा कि क्यों ना उसको दाल में डाल के पका लूं। तो निहारी के शोरबे वाली दाल बन रही है और सारे चावल बॉईल हो रहे हैं और रोटियाँ बन रही हैं। यही बन रहा है खाने में। तो खाने वगैरह से हम होके अभी बैठे हैं फारिग। और अब जो है मैंने कुछ ज़्यादा शूट तो किया नहीं था, तो अब हम लोग बस बैठे हुए थे। सबके सोने का टाइम हो रहा है और इस टाइम पे फैजान करते हैं रीडिंग। तो ये अपनी रीडिंग कर रहे हैं। फैजान अपनी बुक दिखाएं, आप कौन सी रीडिंग कर रहे हैं? जाविया पढ़ रहे हैं, अशफाक अहमद को पढ़ रहे हैं आजकल फैजान। तो आप हमसे कुछ शेयर करना चाहेंगे? थोड़ा करीब आओ मेरे, मैं तुम्हें बताऊंगा। चलो मैं कुछ पढ़ के सुनाता हूँ। उसमें क्या कह रहे हैं? अशफाक अहमद साहब कह रहे हैं कि मैं अपने बाबा जी के पास गया तो इन्होंने मुझे एक बात बताई कि हम सब की कुछ छोटी छोटी ड्यूटियां होती हैं। मसलन ये कि मुझे सिखाया गया कि सुई में धागा डालना सीखो। सब्जियां छीलने की तो मेरी प्रैक्टिस हो चुकी थी। अब बाबा जी ने फरमाया कि मैं सुई में धागा डालना सीखूं। अब ये बड़ा मुश्किल काम है। मैं कभी एक आंख बंद करता, कभी दूसरी आंख काफ़ी करता, लेकिन इसमें धागा नहीं डलता। खैर मैंने इनसे कहा कि अच्छा जी धागा डाल लिया, इसका फ़ायदा क्या होगा? कहने लगे इसका ये फ़ायदा है कि अब तुम किसी का फटा हुआ कपड़ा, किसी की फटी हुई पगड़ी सी सकते हो। जब तक तुम्हें लिबास सीने का फन नहीं आएगा तुम इंसानों को कैसे सियोगे? तुम तो ऐसे ही रहोगे जैसे लोग तकरीरें करते हैं। बंदा तो बंदे के साथ जुड़ेगा ही नहीं। ये सुई धागे का फन आना चाहिए।
हमारी माएँ बहनें बेटियाँ जो लोगों को जोड़ कर रखती थी वो ये छोटे छोटे कामों से करती थी। शुक्रिया। तो फिर आपने क्या सीखा, हमने क्या सीखा इससे, ये बताएं। हर एक के लिए अपना अपनी अपनी इसमें सीख है, आप जो मर्जी सीख लें इससे। और बहुत गहरी बात है कि इंसानों को आप कैसे जोड़ के रख सकते हैं। तो असल बात यही है कि तो आपको ये छोटे छोटे फन आने चाहिए इंसानों को जोड़ने के लिए। जहाँ तक मेरा छोटे छोटे काम हर एक की ड्यूटी है, हर एक को छोटे छोटे काम सौंपे गए अल्लाह की तरफ से। तो हर काम की शुरुआत छोटे छोटे कामों से करें तो देखिए इंशाल्लाह फायदा होगा। और ये बड़ी रिकमेंडेड बुक है अशफाक अहमद की, जाविया 1, जाविया 2, जाविया 3, 3 जिल्दें हैं इनकी। बहुत अच्छी किताबें, और पढ़ें देखें, अच्छा लगेगा और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो जनाब ये थी मेरी आज की वीडियो। और खाने वगैरह बनाते टाइम ना कुछ इतना अजीब सी तबीयत हो गई, कुछ सर में दर्द शुरू हो गया और तबीयत कुछ नासाज हो गई, तो मैं ज़्यादा शूट नहीं कर पाई। और बस जो आज किया वो मैंने आपके साथ शेयर किया, क्योंकि हर संडे जो होता है या हर डे जो होता है वो एक्साइटेड नहीं होता। कभी कभी इंसान रिलैक्सिंग मोड पे होता है। लास्ट कुछ वीक से हम लोग बहुत ज़्यादा जा रहे थे, इस्लामाबाद में थे, कभी कुछ था, तो यही सोचा था कि ये वाला संडे जो है वो हम रिलैक्स होके घर में गुजारेंगे। तो इसलिए बस जो आज मैंने किया थोड़ा बहुत वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया, क्योंकि एक्चुअली में तो यही होता है ना कि हम डेली बेसिस पे इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट नहीं होती और डेली रूटीन में यही कुछ शामिल होता है, जो भी कुछ घर में हो रहा होता है। तो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। ये कहना चाहूँगी आप लोगों से कि जहाँ रहिए खुश रहिए और अपने मुल्क के लिए ज़रूर दुआ कीजिए। आप चाहे किसी भी मुल्क से ताल्लुक़ रखते हो या किसी भी मुल्क में रह रहे हो, जैसे अगर मैं पाकिस्तान में हूँ या कोई और यूएई में या इंडिया में या जो भी जिस मुल्क में रहता है या वहाँ का रिहायशी है, तो मैं उनसे कहूँगी कि प्लीज़ अपने मुल्क के लिए भी उतनी ही दुआ किया कीजिए जितनी आप अपने लिए करते हैं। अल्लाह ताला हमारे मुल्क को, हम सब के मुल्कों को अंदरूनी और बैरूनी साजिशों से महफूज रखे और दुश्मनों से बचाता रखे, आमीन। और जैसे बस मैं आप लोगों से ये कहूँगी कि अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जाइए, अगर आप न्यू हैं तो जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि YT स्टूडियो पे आ जाता है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मेरी वीडियोस वॉच तो ज़रूर करते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे। तो प्लीज़ जाइए, एक बटन ही तो दबाना है, जाइए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।